गजा के सहाफ़ियों को दुनिया सलाम पेश करती है। वो किसी भी कीमत पर सच्चाई को पहुंचाते हैं, खून से सहाफ़त की नई दास्तान लिखते हैं। दुनिया को गैर कानूनी दहशतगर्द इसराइली हुकूमत के गजा पर वहशियाना हमलों से होने वाली तबाही का इल्म सिर्फ सरशार सहाफ़ियों के जरिए हो रहा है। साथ ही ये भी वाज़ेह है कि इसराइल ऐसी सहाफ़त से बिल्कुल खुश नहीं है। इसकी वजह भी पूरी तरह वाज़ेह है कि वो नहीं चाहता कि उसके जरिए किए जाने वाले घिनौने जराइम की हकीकी तस्वीर दुनिया तक पहुंचे। अस्पतालों और शहरी तनसीबात पर बमबारी के हवाले से जन्म के बैन अल-अक़वामी कन्वेंशन जेनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 19 की मुतनाज़ खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी दहशतगर्द इसराइली हुकूमत हिकमत अमली के साथ अस्पतालों की सहूलियात को तबाह कर रही है, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चों और तिब्बी अमले को निशाना बनाया जा रहा है। तिब्बी बुनियादी ढांचा हमास की तनसीब के तौर पर भी काम करता है, लिहाजा इसे ख़त्म किया जा सकता है। हमास के वजूद का दायरा और शायद गजा का भी। इस अमल में सहाफ़ी इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अपनी जानों के साथ कीमत अदा की, क्योंकि वो और उनके ख़ानदानों को दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने निशाना बनाया, हमला किया और उनका खात्मा किया। पेरिस में कायम तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार किया है कि इसराइल की जानिब से मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिबात पर कान न धरने के नतीजे में गजा की पट्टी में सहाफ़त ख़त्म होने के मराहिल में। न्यूयॉर्क में कायम एक तंजीम दी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने रोशनी डाली है कि गजा में रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को धमकियां मिल रही हैं और उसके नतीजे में उनके ख़ानदान के अफराद को कत्ल किया जा रहा है। गजा में मुकीम फ्रीलांस फ़ोटो जर्नलिस्ट यासिर कद के ख़ानदान के 8 अफराद इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मारे गए। एक इसराइल नवाज़ प्रेशर ग्रुप होनेस्ट रिपोर्टिंग की रिपोर्ट के बाद, जिसमें कहा गया था कि कद और 3 दीगर फ़ोटो जर्नलिस्ट हमास के इसराइल पर हमले में मारे गए थे। हमले के बारे में पेशगी इत्तला थी, ताहम ऑनेस्ट रिपोर्टिंग ने बाद में अपने इल्ज़ामात वापस ले लिए। रिपोर्ट ने इसराइली हुकूमत को इस बात का इजहार करने पर उकसाया कि फ़ोटो जर्नलिस्ट इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस थे, जिस पर एक तस्वीर पोस्ट की गई थी कि इससे मुंसलिक सहाफ़ी 7 अक्टूबर के कत्ल आम में दहशतगर्द थे। मुतालिका ज़राए इब्लाग ने इस दावे की तरदीद की है। मज़ीद बरां, अल जज़ीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ को कई धमकियों के बाद उनके 90 साला वालिद को उनके घर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद हुए ताज़ा तरीन अमवात में AFP के सहाफ़ियों हमज़ा और मुस्तफ़ा धूदो की हलाकतें शामिल हैं। दोनों की उम्रें 20 की दहाई में खान यूनिस में थी। उनकी गाड़ी को मिसाइल का निशाना बनाया गया जब वो अलमवासी के अर्द गिर्द सफ़र कर रहे थे, जो गजा के जुनूब मगरिब की तरफ एक ऐसा इलाका है जिसे महफूज समझा जाता है। हमज़ा गजा में अल जज़ीरा के अरबी ब्यूरो चीफ वाइल हबूद का बड़ा बेटा था। 25 अक्टूबर 2023 को एक पनाह गुज़ीन कैंप में एक घर पर इसराइली हमले के बाद, जहां उनकी जब ख़ानदान इस जगह पनाह ले रहा था, उनकी मां, 15 साला भाई, 7 साला बहन और एक नौज़ायदा भतीजे की मौत हो गई। इतने मज़ालिम के बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी। उनके साथी के मुताबिक हमज़ा को जिस चीज़ ने आगे बढ़ाया वो उनके गम से हासिल होने वाली तहरीक थी। अपने वालिद की तरह वो भी बेखौफ होकर जंग ही कवरेज करता रहा। दिसंबर के वस्त में वाइल हुदो एक हमले में शदीद जख्मी होने से बच गए, जिसमें उसका साथी समीर शहीद हो गया, जो 5 घंटे से ज़्यादा बाद खून में लथपथ मर गया जब इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंस की तलाशी ली और इमदादी कारकुनों को उन तक पहुंचने से रोक दिया गया। फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की सिंडिकेट ने 7 अक्टूबर 2023 से जंग शुरू होने के बाद से इसराइली फ़ौज के हाथों कम अज़ कम 102 सहाफ़ियों की हलाकत और 71 के ज़ख्मी होने की दस्तावेज़ की है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मरने वालों की तादाद 111 तक पहुंच गई है। ताहम दहशतगर्द हुकूमत इसराइल इस बात की तरदीद करते हुए कि वो सहाफ़ियों को निशाना बना रहा है और इसरार करता है कि ये सिर्फ हमास को निशाना बना रहा है, जबकि दुनिया इसके झूठ को जानती है। दुनिया जानती है कि हमास को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रही है। इन वाक़यात की रोशनी में बैन अल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत गजा में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की तहक़ीक़ात कर रही है, जब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से प्रेस कारकुनों के कत्ल की 2 शिकायत दर्ज की गई।
समझा जाता है कि सहाफ़ियों के अलावा डॉक्टरों को भी दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने निशाना बनाया है। अस्पतालों और सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के अलावा 600 से ज़्यादा तिब्बी अमला और मरीज़ लापता हैं। कई तिब्बी इमदादी इदारे हिफाजती खदशात के पेश नज़र अस्पताल खाली करने पर मजबूर हो गए हैं।